गाना ऐसे तो कोई गा सकता है कि, लेकिन स्वयं की रचना बना के इस गीत को गाया। मन से मैं आह्लादित हुआ, प्रसन्न हुआ, मुदित हुआ। मैंने सोचा नहीं था कि मैडम का खुद का बनाया हुआ गीत है। मुझे ज़्यादा अच्छा तब महसूस हुआ, इन्होंने बताया कि 8 साल पहले मैंने खुद ने इस गीत को बनाया। तो बहुत बड़ी बात है। हमारे प्राचार्य महोदय एक अच्छी संगीतकार भी है। तो आगे चलता है, बात करते हैं विवेकानंद जी का जन्म आज ही के दिन, कितनी तारीख आज बताओ? 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। इनका पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी। और ये बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। इनमें विश्लेषणात्मक शक्ति थी, तार्किक क्षमता थी, हर बात को समझने की कोशिश करते थे। गुरुजनों के बड़े प्रिय थे और इनको आध्यात्मिक ज्ञान की ललक भी थी। बचपन में माता के द्वारा संस्कार भी दिए गए थे। इनको परम पिता ईश्वर से मिलने की इनकी इच्छा थी। उनके अस्तित्व पर है या नहीं है इसके बारे में कुछ अलग विचार थे। तो उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से मुलाकात हुई। उन्होंने उस परम तत्व का ज्ञान कराया। उसके बाद में शिष्य बने और ताउम्र रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, मठ भी बनाए और देश विदेशों में प्रचार भी किया। उनका सबसे चर्चित विषय रहा शिकागो सम्मेलन। जैसे मैडम जी ने बताया, विश्व धर्म महासभा का सम्मेलन हुआ था 1893 शिकागो में। जब जैसे ही इन्होंने सभा में भाषण दिया, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, पूरा पांडाल तालियों से गूंज उठा और पूरे विश्व में सनातन संस्कृति की चर्चा होने लगी। जब दूसरे दिन अखबार वालों ने बातें की, अखबारों वालों ने उनसे अंग्रेजी में बात की तो उन्होंने हिंदी में कर दिया। जब हिंदी में बात की तो अंग्रेजी में कर दिया। तो वहाँ के मीडिया कर्मियों ने पूछा, आप ऐसा क्यों किया स्वामी जी आपने? तो उन्होंने बताया कि आपने जब अपनी माँ का सम्मान किया अंग्रेजी, तो मैंने मातृभाषा हिंदी का सम्मान किया। जब आपने मेरी माँ हिंदी का सम्मान किया तो मैंने आपकी माँ का सम्मान किया। तो ऐसी उनकी भावना थी। उनका राजस्थान से विशेष नहीं था। राजस्थान को खेतड़ी में आए, खेतड़ी में 3 बार आए। खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी थे, उनसे बड़ा लगाव था। उनकी पहली मुलाकात माउंट आबू में हुई थी। तब उन बातों में चर्चा कर रहे थे। इनका बचपन का नाम वैसे विदिशानंद था। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये नाम तो थोड़ा अटपटा सा है, बड़ा नाम है, क्यों ने इसको छोटा कर लिया जाए? तो उन्होंने बोला कि कौन सा नाम? तो बोला आपका नाम विवेकानंद लिखा गया। विवेकानंद का मतलब होता है जानना किसी को। आपकी जानने की इच्छा तो खत्म हो गई, तब से उनका नाम विवेकानंद पड़ा। उस समय उनके सम्मान में एक नृत्य के द्वारा संगीत का आयोजन भी किया गया था। तो जैसे ही संगीत के लिए नृत्य आई तो उन्होंने कुछ अटपटा सा लगा। तो लेकिन जैसे ही उन्होंने वो गाना भजन गाया, प्रभु जी मोरे अवगुण चित्त न धरो, मंत्र मुग्ध हो गए। उसी समय और ज़्यादा समय हो गया, खेतड़ी में लगातार आते रहे। और ताउपुर उनकी माँ को 100 रुपये पेंशन मिलती थी खेतड़ी राजा की तरफ से। और वो दादाजी के अवसान के बाद माता जी तब तक रहे। अगर मैंने जो भारतवर्ष के लिए जो किया है वो खेतड़ी राजा नहीं होते तो शायद नहीं करते। मतलब कि जो भी मैंने किया है उसमें खेतड़ी राजा का बहुत बड़ा योगदान है। तो संसार में जो भी मनुष्य आता है, मैं हमेशा मेरा एक कोट वर्ड है कि मनुष्य की अच्छाई की उम्र मनुष्य की उम्र से ज़्यादा होती है। तो स्वामी विवेकानंद जी हमारे बीच में नहीं है। मात्र 40 साल की उम्र में वो स्वर्ग सिधार गए, लेकिन जिन्होंने जो काम किया आज भी हमारे समझ है। उनके आदर्शों पर चल करके हम जीवन को सफल बना सकते हैं। आज हमारे देश को आवश्यकता है उनके जो बताए हुए मार्ग 100 का बोध। हमको अपने आप को जानना है, हम कहाँ हैं, हम क्या हैं, किस निमित्त से संसार में हैं। हर व्यक्ति का संसार में आना कोई निमित्त होता है और उस निमित्त की पूर्ति करना चाहता है। तो स्वामी के विवेकानंद जी कहते थे, सबका बोध, अपना ज्ञान करो, कहाँ हो, कुटुंब प्रबोधन, अपना कुटुंब के बारे में जानो, उसके साथ में बैठ के रहो, भोजन भजन कुटुंब के साथ में करो और पर्यावरण के प्रति भी जागरूक रहो। जो पेड़ पौधे हमारे जो इनकी रक्षा करो। नागरिक कर्तव्य, हमारे जो नागरिक के कर्तव्य उसका पालन करो। हम अधिकारों की तो मांग करते हैं कि कर्तव्य के बारे में भूल जाते हैं। जबकि पहले सबसे पहले अपने कर्तव्य करो, बाद में अधिकार की बात करो, तभी हम सफल हो सकेंगे। और उनका एक
ध्येय वाक्य था, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरानी बोल दल। उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। तो इस अवसर पर जिनको कैरियर डे के रूप में बनाए जाते हैं, कैरियर डे का मतलब छात्रों का, युवाओं का कैरियर, भविष्य कैसे निर्माण हो। हम कैरियर निर्माण के लिए बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने। पहले सब्जेक्ट की चुनौती आ जाती है कि हम किस सब्जेक्ट को लें, 10 खर्चा बाद पास करने के बाद में किसको लें। उसमें कई प्रकार के दबाव होते हैं। कैरियर के निर्माण के लिए हमारी शक्ति, सामर्थ्य, हमारी तर्क शक्ति, इसको ध्यान में रखते कैरियर का निर्माण करना चाहिए। बाहरी दबाव से कोई काम नहीं करना चाहिए। हमारे जैसे विद्यालय में वो सब्जेक्ट, आपकी कृषि संकाय में रुचि है, भाई इस विद्यालय में कृषि संकाय है ही नहीं, तो आप वहाँ जाइए। अब किसी के माता पिता किसी को डॉक्टर बनाना चाहता है, किसी को इंजीनियर बनाना चाहता है, किसी को वकील बनाना चाहता है, लेकिन आपका सामर्थ्य नहीं है, वो शक्ति नहीं है आप में, तो आप लोगों को अपने अध्यापकों से, अच्छे कैरियर गाइडेंस देने वाले से मिलना चाहिए। उनको उसी हिसाब से कैरियर का निर्माण करना चाहिए। हर क्षेत्र में हजारों प्रकार की फील्ड है। देश में यही नहीं कि वकील बन गया, अध्यापक बन गया, डॉक्टर बन गया। हमें तो सिर्फ 4-5 फील्ड के बारे में पता है कि भाई बीएड कर लिया, मास्टर बन गए, इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियर बन गए, डॉक्टरी की पढ़ाई, डॉक्टर बन गए। अरे हजारों फील्ड है, और हर व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की क्षमताएं हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि इसमें क्षमताएं नहीं। संसार में ईश्वर ने इस प्राणी को भेजा है तो क्षमताओं के साथ भेजा है। एक है नास्ति किंचित नृत्यम, कोई जगह नृत्यक नहीं। अश्व से धावने वीर, धावत से गधा दौड़ने में वीर है, गधा भार वहन करने में वीर है, तो घोड़ा दौड़ने में वीर है। तो हर में अपनी अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन क्षमताओं को तो अच्छी जगह लगाने वाला चाहिए। तो मेरा तो यही कहना है कि इस विवेकानंद के जन्म से कुछ ऐसे जन्म जयंती से ऐसे संस्कार लें जिससे हम राष्ट्र निर्माण कर सकें। हम और इस सरकार को भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि इन्होंने जो महापुरुषों की जयंतियाँ मना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। महापुरुषों की जयंतियाँ मनाने से हमारे अंदर एक संस्कार जनित होते हैं, और हमारा जो इतिहास है उसमें वो क्षमता है जो मरे हुए इंसान को पुनर्जीवित कर सकता है। तो इन सब के हमारे मार्गदर्शक विवेकानंद के जन्म पर हम भी कुछ ऐसा शपथ लें कि आने वाले राष्ट्र निर्माण के लिए हमारा योगदान है। जय हिंद, जय भारत।